जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, पिछले दिनों हम हाइकू पढ़ रहे थे और उसमें क्यों हाइकू पढ़ रहे थे तो अपन ने 30 करीब हाइकू हो गए थे, है ना। पेज नंबर 69 पर कुछ भी यहाँ हमेशा रहा नहीं, दुख या सुख। 30 नंबर का हाइकू पेज नंबर 69 पर कि यहाँ पर चाहे दुख हो या सुख हो, सब कुछ नश्वर है क्योंकि कर्मों के अधीन है। कई बार क्या होता है, हम सुख की नश्वरता को तो भैया ठीक है, सब सुख नष्ट हो, किंतु जो दुख आएगा वो भी नष्ट हो जाएगा ऐसा हम मान लें तो दुख आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं देगा। भैया सिर दुख रहा है, अब ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये भी तो नश्वर है। जब अपन जो धार्मिक श्रद्धालु होते हैं, जिनकी आस्था धर्म पर, देखो ये तो समझते भैया सब सुख नश्वर है। अभी भोजन किया, बड़ा अच्छा लगा, 1 घंटे बाद पेट खाली हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, सुख नश्वर है। तो दुख भी नश्वर है। और ये जब हम समझ लेंगे तो हमारे दुख के क्षणों में हमें बहुत शांति मिलेगी। ये दुख आया है ना, ये भी नष्ट हो जाएगा। अभी बताते हैं, भूटान एक देश है, छोटा सा देश है, वहाँ के लोग खूब लंबी उम्र वाले होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो बौद्ध का एक सिद्धांत नश्वर अनिश्वर क्षणिक बात को मानते हैं। सब कुछ नष्ट होने वाला है, जो कुछ जीना आज और अभी जी लो, आनंद से रहो, सब नष्ट होने वाला है। तो जितना आप अति भविष्य की कल्पनाओं में और पुरानी बातों में उलझोगे, उतना ज़्यादा आपका जीवन और तनाव में बनेगा। इसलिए सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए जो वर्तमान में सुख है तो वो भी जाएगा और दुख है तो वो भी जाएगा। अब ये बात अलग कि किसी का दुख थोड़ा लेट जाएगा। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान होने में, बाहुबली भगवान को 1 वर्ष लग गए, और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त में। और सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राग रंग किसके पास था और छोड़ा तो अंतर्मूर्त। अब इसमें किसका पुरुषार्थ, किसका क्या, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भरत चक्रवर्ती जैसे ही छोड़ा, इधर दिगंबर अवस्था धारण की, तुरंत अंतर्मूर्त में केवल हो गए, ज्ञान हो गया। इधर आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए। अब ये अपनी अपनी योग्यता है। तो किसी का दुख 2 दिन में दूर हो जाता है, किसी का दुख 4 दिन में होता है, किसी का 10 दिन में। हमें तो क्या करना चाहिए, हम कई लोग कहते हैं महाराज पूजन पाठ करते सारी जिंदगी निकल गई और अभी तक गरीबी गरीब बनी, आप तो कहते सब कष्ट हो जाएगा। अब यह तुमने कितना कर्ज उठाया था उस पर आधारित है जितना, लेकिन कर्म नष्ट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, दुख नष्ट तो हो रहा है लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ऐसे जैसे अब कोई हो गया ना, क्या कहते चिकनगुनिया वगैरह इधर, अब वो सब धीरे धीरे आपको 2 दिन में कितनी दवाई खा लो, वो होना तो महीने भर में धीरे धीरे नष्ट हो रहा। और बता रहे हैं लोग महीने 1.5 महीने में भैया अब नॉर्मल है, आराम होने लगा। अब ये कोई कुछ चीज़ें काल जैसे शुद्धि होती ना, शुद्धि भी एक काल से शुद्धि होती। शोर सूतक हो गई, इसमें क्या शुद्धि हुई, कुछ नहीं, काल व्यतीत हो गया तो ऑटोमेटिक वो शुद्धता जीवन में आ जाती है। इसलिए बस ये ध्यान रखो, सुख व्यतीत हुआ तो दुख भी जो है नष्ट होगा, तो उस दुख में भी आपको पीड़ा नहीं होगी। अरे बस पहले क्या कहे डॉक्टर, अरे अभी आज दवाई देता हूँ, बिल्कुल 2 घंटे में बुखार उतर जाएगा, बस तो व्यक्ति को आधी खुशी उसमें हो जाती है कि मेरे भैया डॉक्टर के 2 घंटे बाद ये संकट टल जाएगा। इसलिए कुछ भी यहाँ हमेशा नहीं रहता, चाहे सुख हो या दुख। इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख जो होता है वो तो हमेशा रहता है। एक बार जो सिद्धों को सुख प्राप्त हो गया वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो यहाँ इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख दुख की अपेक्षा है। अब 31वां, अजरामर मृत्यु ही तो बनाती भय किसका। जब तक मरेंगे नहीं तब तक अजर अमर भी नहीं होंगे। मरण से फायदा है कि घाटा है, मरने से तो फायदा ही है। अब वृद्धावस्था हो गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बीमारियों ने घेर लिया, उस समय मृत्यु तो बड़ा उपकारी है। इसलिए मरने से डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु ही हमें अजर माने
जैसे जो सिद्ध भगवान बन गए उनका मरण अरिहंत अवस्था में मरण ही तो हुआ, इसको पंडित मरण कहते हैं। 5 प्रकार के मरण अपन ने पढ़े थे, तो अरिहंत भगवान के मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। और जब वो न तभी अजर बन गए, अब कभी वृद्धावस्था या कभी पुनः उनका जन्म होने वाला नहीं हो, अमर यानी पुनः कभी मरने वाले नहीं हैं। तो अजर और अमर बनाने वाली अगर कोई हमारे पास शक्ति तो मृत्यु ही है, बिना मरे स्वर्ग। इसलिए मरने से कभी डरो नहीं, ये सोचो मरण तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और सांसारिक कष्टों से तो कई बार ऐसा लगता है कि भैया जैसे आप लोग घंटे 2 घंटे नींद लग जाती तो कितना, कोई सिर दर्द हो रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, नींद लग जाए, फिर देखो कितना रिलैक्स मिलता है। ऐसी समझ जाओ अपने जीवन में अगर अनादिकालीन संसार के दुखों से छूटना हो तो पंडित मरण को हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए। तो वो तो कब होगा पता नहीं, अभी कौन सा मरण हो सकता है, तो पंडित मरण तो आज भी हो सकता है महाव्रती बन के, नहीं तो बाल पंडित मरण अनुव्रती बनोगे प्रतिमाधारी तो पंडित मरण हो सकता है। तो मरने से पता नहीं लोगों को क्यों डर लगता, मरने से हमें तो ज़्यादा कई बार ऐसा मरने में क्या डर है, उसमें रोएगा दूसरे रोएंगे, अपनों का को टेंशन, और मरने वाले को क्या टेंशन, मरने वाले को क्या तकलीफ, आस पड़ोस वाले रोएंगे और का अपन को क्या चिंता, उनकी चिंता में अपन दुखी हो रहे हैं। अपन तो गए चुटकी, अब देखो जो जा रहे हैं अटैक में उनको देखो, अब बैठते बैठते वो चले गए, उनको काहे की तकलीफ हुई, अब उनको घबराने से क्या मतलब, जो हुआ तो आस पड़ोस, अब उनका वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं ना ऐसा। इसीलिए ये तो एक है, मरने से तो कोई डर, तो अजरा अमर मृत्यु ही तो बनाती, बिना मरे ना स्वर्ग मिलेगा ना मोक्ष, इसीलिए मृत्यु से कभी घबराना नहीं। एक पुस्तक अच्छी जीवन साथी सदा साथ दे। यदि जीवन में कोई सबसे अच्छा साथी है तो वह पुस्तक, कोई भी एक अच्छी पुस्तक आप अपने पास रखो, वो आपके लिए हमेशा साथ निभाती है। यदि आपको निद्रा नहीं आ रही कई प्रकार के, आप अच्छी पुस्तक कोई साहित्य ले लो, पढ़ना शुरू करो। इतने अच्छे साहित्यिक हैं जिनको पढ़ने से हमें जीवन में नई दिशाबोध मिलती है। सामने वाला वो बात आपको समझा शायद समझ में ना आए, वही चीज़ आप पुस्तक में पढ़ लो तो जिंदगी भर दिमाग हमने पुस्तक में पढ़ा तो ये बात हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो एक अच्छी जीवन साथी इसलिए जो है ना, जो जितने अच्छे विद्वान मिलेंगे या जितने अच्छे आपको एक प्रसन्न व्यक्ति मिलेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ वो पढ़ते लिखते रहेंगे। पढ़ने लिखने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा कौन होता है? जिसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, अब क्या करना है। लेकिन ये वाली बात अलग है कि पढ़ने लिखना का मतलब पुस्तक से ही पढ़ना नहीं होता, तत्व ज्ञान चिंतन जैसे जैसे प्रौढ़ता आती चली जाती, कई बार पुस्तक का अवलंबन भी छूट जाता है और वो दुनिया को पढ़ने लगता है। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्य अर्थम, आज जैसे हमेशा कहते हैं संसार और शरीर ये दो ऐसी किताब है, ये 24 घंटे हमारे साथ हैं और ये कभी भी किताब जो है ना गलती है ना टूटती। जब आप देखो संसार साथ में हो, शरीर साथ में है, तो शरीर संसार को देख कर के 24 घंटे अपन तत्व ज्ञान कर सकते हैं। देखो कैसा संसार का स्वरूप है। इसी प्रकार शरीर की नश्वरता अशुद्धता का सिंचन करेंगे तो हमेशा वैराग बढ़ता रहेगा। और बाकी नहीं तो ये जनरल रूप से जो किताबें साहित्य होते हैं, आज क्या मोबाइल के ज़माने में साहित्य का अवमूल्यन हो गया। अब समय मिलता है व्यक्ति मोबाइल, लेकिन मोबाइल चलाने से रात की नींद भग जाती है और अच्छी पुस्तक पढ़ने से नींद नहीं आ रही तो नींद आने लगती है। इसीलिए एक साहित्य तो जीवन में सबसे, जब कभी अपनों को विकल्प को एक अच्छी पुस्तक पढ़ लो। अभी एक व्यक्ति ने एक लिखा था, एक पुस्तक हमने पढ़ी कि वो एक व्यक्ति इंटरव्यू 2-3 बार इंटरव्यू में असफल हो गया नौकरी के लिए। अब वो एक बार डाक तार विभाग होता था पहले, वहाँ पे वो नौकरी के लिए जा रहा था, बड़ा सब विकल्प में थे। एक पुस्तक उसको वहाँ पढ़ने को मिली। उस पुस्तक में उसने पढ़ा कि जहाँ हो वहाँ रहो। जीवन में सफलता के लिए जहाँ हो वहाँ रहना सीखो या वहाँ रहो। अब वो बात उसको जहाँ है वहाँ रहो, जहाँ है वहाँ रहो, वो एक ही पंक्ति उसके दिमाग की पुस्तक में लिखा था, सफलता के लिए जहाँ हो वहाँ रहो। अभी आप लोग कहाँ हैं? क्लास में हैं, कक्षा, तो कक्षा में ही रहो, अभी घर मत जाओ मन से। अब जहाँ हो, तो वो व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे, उसके दिमाग एक ही बात थी, जहाँ है वहाँ रहो। तो सबके अब इंटरव्यू के लिए 8 लोग वहाँ बैठे थे, सब कुर्सियाँ, बाहर बैठो, आप साहब बुलाएंगे तो आपको अंदर जाना। तो अब वो तो इंतजार में थे कब मुझे बुलाया जाए तो पूरा, और बाकी लोग अपने अरे अभी 1 घंटा समय से बतिया लो, पुस्तक पढ़ लो, ये अपने अपने काम में लग गए। और तुरंत वहाँ पे कुछ देर बाद वो अंदर गया और बाद में उसको कॉल लेटर में एक ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। बोले सर सब लोग नाराज़ हुए, 7 लोग, आपने तो हमें बुलाया नहीं।
और इसको कैसे सिलेक्ट? बोले मैंने तो बुलाया था, वहाँ पे जो टिन टिन करके जो उनका कॉल वाले करते हैं, कोई पहले आवाज़ होती है, उस आवाज़ से उन्होंने संकेत दिया था कि जो प्रतियोगी बाहर बैठे हैं वो भीतर आ जाएं। और वो जो आवाज़ जो उन्होंने दी उसको मात्र एक ही व्यक्ति पकड़ पाया जो कि वो ध्यान में था, बाकी सब अपने काम में मस्त थे। तो जल्द अंदर चला गया और उसको, अच्छा आप इतने एक जहाँ हैं वहाँ रहो, तो वो बिल्कुल उसमें एक आया, तो फिर उसका सिलेक्शन उसमें हो गया। ऐसा उसने अपने संस्मरण में लिखा कि जहाँ हमारी सबसे बड़ी कमी जीवन में कि हम जहाँ हैं वहाँ नहीं रह पाते। पूजन करते हैं तो घर की चिंता लगी रहती, घर में रहो तो मंदिर की चिंता लगी, तो कैसा भी, तो जहाँ है वहाँ हम एकाग्रता के साथ करें, सफलता मिलती है। तो एक पुस्तक अपने जीवन में सबसे अच्छी जीवन साथी है। तो आज हमारे देखे एक संघ में ब्रह्मचारी आते हैं, बाबा फूलचंद जी दादाजी, वो 84-85 साल के थे। वो तो कुछ नहीं कहते, महाराज मुझे एक पुस्तक दे दो, बस एक पुस्तक दे देंगे, सप्ताह भर वो उस पुस्तक में निकाल देते थे। और बस को दिन भर मौन रहना, अपने बोलना नहीं, एक पुस्तक ले लिया, पढ़ते रहते, सामायिक करी, अध्ययन किया, और नया नया चिंतन मनन का मार्ग इससे मिलता है। इसलिए कभी भी तुम लोग को हमेशा एक आध पुस्तक ऐसी रखो, जब फ्री मिले तो उठा के बैठो। आज साहित्य लोग ले तो जा रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं ले जा रहे, पड़ोसी को देने के लिए। होने बोले भैया 50 में 5 पुस्तक मिले, ले तो लो, अपन पड़ोसी रिश्तेदारों को भेंट कर देंगे। नहीं, हम उससे पढ़ के आत्मकल्याण करेंगे, ऐसा बहुत कम लोगों का मत हुआ करता है। इसलिए एक जनरल पुस्तक हमेशा अपने पास रखो, अलमारी में, जब समय मिलेगा हम इसको पढ़ेंगे। देखना बहुत अनेक संकल्प विकल्पों से बच जाएंगे। नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। फिर कोई पुस्तक आप उठा लो, पढ़ने लग जाओ, इतना साहित्य अपने पास है, गुरु जी का साहित्य है, महाराज जी का साहित्य है, प्रवचन साहित्य है। ये जो साहित्य अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, निश्चित आप मानेंगे कि आपके जीवन में आपको लगेगा बहुत सन्मार्ग हमें मिल गया और अनेक विकल्पों से मुक्ति मिल गई। तो इसको याद रखना पड़ेगा। कुछ भी, हाँ ये हो गया ना, शब्द अर्थ में छुपा आनंद मिले, धीरे पढ़ो तो। कई बार क्या होता है, हम इतनी जल्दी पढ़ते हैं, क्या पढ़ा पता ही नहीं चला। कई बार कहते महाराज तो हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा बता, हम बैठो, हम तुम्हें बता रहे कैसे समझ में नहीं आया। अब एक पंक्ति पढ़ो, एक पंक्ति पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा पहले ये तो सोचो। कई बार हम पूरे 4 पेज पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ा हमें पता नहीं। इसलिए शब्द अर्थ, शब्द में और उसके अर्थ में आनंद छुपा है। जैसे हमने कहा महावीर, महावीर कहते से आपको, अरे ये शब्द तो हमारे 24वें तीर्थंकर का वाचक है, और ये महावीर भगवान है जिनके पंचकल्याण के दिन का शासन चल रहा है। अब देखो अर्थ में छुपा आनंद मानने लगा, बस अपन महावीर भगवान। तो धीरे पढ़ो, तो जल्दी से पढ़ दिया तो महावीर का राम राम की जगह मरा मरा, राम 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 मरा 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 हो गया। तो इसके जो अपन उच्चारण करें उसको, इसलिए अपने आप पर हमने बताया था, ज्ञानाचार के 8 अंगों में शब्दाचार आता है, अर्थाचार है। तो आप शब्द उभयाचार है, शब्द और अर्थ दोनों को अच्छे से अगर हम करते हैं तो देखो शब्द अर्थ में छुपा हुआ आनंद भी हमें मिलता है। शब्द अर्थ में छुपा आनंद तो मिलता है, आगे से इसमें लिखा होगा, एक दिन लिखा था। हाँ, और नहीं अच्छे से, और जो नहीं बने तुरंत गूगल से पूछो। कल जैसे एक सज्जन आए तो उन्होंने धन्य शब्द का अर्थ क्या, हमने गूगल को पूछा, तुरंत गूगल ने 25 अर्थ बता दिया कि धन्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अब चूँकि अब एक शब्द का अर्थ अपने को नहीं मालूम होता, तो धीरे धीरे उसके प्रति रुचि भी कम हो जाती। इसलिए शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, और प्रासंगिक अर्थ भी जानना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और नयार्थ और भावार्थ, ये 5 बातें जब हम पढ़ते तब हमें सही ज्ञान होता है। शब्दार्थ, अर्थ, भावार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, और एक कोई चीज़ ऐसे बताया था ये है, हाँ शब्दार्थ, हाँ सुनिए नहीं, शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और नयार्थ। नए किस नए विवक्षा से कहा जा रहा है। जैसे मान ली हमने आपको कहा जीव मरता है, एक वाक्य क्या हो गया, जीव मरता है। तो अब शब्द का अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए कि जीव मरता है माने आयु कर्म पूर्ण करके यहाँ से चला है, ये शब्दार्थ। और भावार्थ क्या हुआ इसका, मरने का भाव समझ लो, मरने का अर्थ हो गया सब कुछ छूट जाना। इसके बाद नयार्थ, जीव मरता है, किस नए से मरता है, व्यवहार नए से मरता है, निश्चय नहीं तो अजर अमर है, ये नयार्थ। इसके बाद शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ और मतार्थ। अब वो जैन दर्शन के अनुसार जीव के आयु कर्म के नाश होने से जीव का मरण माना जाता है। अन्य लोग पंच तत्व का विलीन हो जाना, ये मतार्थ। शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ।
आगम में इसका किस प्रकार से वर्णन किया है, कब आयु कर्म बंद होता है, कैसे छूटता है, छूटने तो आगम की विवक्षा में उसको लगा लेने आगमार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार जब हम पढ़ते तब आनंद आता है। हाँ, अब अगर यह आवाज धारणा और क्या, देखो किसी भी चीज़ में मतलब एक दिन हमने ज्ञान किस तरह से अपने जीवन में उतरता है, तो ज्ञान में 4 बातें बताई थी। पहला तो शिक्षक जो होते हैं हमारे लिए 25% ज्ञान देते हैं, और दूसरा जो है शिष्य जो है उसको अपनी बुद्धि के क्षयोपशम से ग्रहण करता है 25%। फिर उसके बाद 25% विनय से होता है, और आगे शेष 25% कालेन विद्या बच्चते, समय के अनुसार वो ज्ञान होता है। जैसे आपको मानिए किसी भी वस्तु का ज्ञान करें, हमने जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान गुरु ने कराया, तो गुरु का 25% हाथ है। अब इसके बाद कराया तो सब शिष्यों को था। अब जिसका क्षयोपशम अच्छा था, जिसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास, तो पहले तो गुरु बताएंगे, गुरु के बाद स्वयं को अभ्यास करना है, तो 50% ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी। फिर उसके बाद उस ज्ञान के प्रति कितना विनय है, आपका रिस्पेक्ट का भाव है, और गुरु के प्रति कितना, जो विनय का 25% 75, अगर विनयपूर्वक आप पढ़ें तो ज्ञान 75% आपके दिमाग में फिट हो गया। अब 25% ज्ञान का जो भाव है, जिसका जो आनंद रस मिलना चाहिए, वो आपको काल पे ही मिलेगा। आज आपको मैंने बीज बोया आज ही फल मिल जाए, नहीं। कई बार हम लोग लगता है आचार्य ने उस समय पढ़ाया था, आज से 20-25 और आज बात समझ में आ रही। पढ़ाया तो उस समय था, समझ में कई बार आ जाए, उस समय नहीं आ रही थी, क्योंकि कालीन पच्यते, विद्या समय के अनुसार ही फल देती है। तो कई बार ऐसा लगता कुछ समझ में नहीं आ रहा, किंतु बाद आप देखना पढ़ते रहो अपने आप वो बाद में सॉरी यार वो उस समय समझ में नहीं, अब आई समझ में। जैसे अभी यहाँ पे आचार्य श्री ने पंचमहागुरु भक्ति में, नंदीश्वर भक्ति में आता गणधर परमेश्वर कुसुमत ज्ञानी विज्ञानी। अब कुसुमत ज्ञानी, कुमत और सुमत, तो अब ये समझो कुमत यानी मिथ्या दृष्टि का मत, और सुमत माने सम्यक दिशा, तो वैसा लगा कुमति और सुमति ज्ञानी। कुमत से पहले क्या लगा रहे थे हम, कुमत माने कुमति ज्ञान, और सुमत तो सुमति ज्ञान, तो कुमति ज्ञान कैसे है भगवान के पास, तो फिर तो कुमति ज्ञान नहीं लिखा वहाँ, कुमत और सुमत ज्ञानी। तो कु माने अन्य मतों को, और सुमत माने अच्छे दोनों मतों को जानने वाले। ये बरसों बाद ये बात समझ में आई, पढ़ते तो रोज थे लेकिन वो बात समझ में, तो इसको कहते हैं विद्या कालीन पच्यते, अपने दिमाग से भी उसका हल तो निकलता है। इसके बाद है स्वस्थ मन हो, नई भाषा संगीत सीखते रहो। मन को स्वस्थ रखना है तो कुछ ना कुछ सीखते रहो। जैसे हाइकू बनाना है, वो एक श्राविका ने कम से 150 करीब हाइकू बना के हमें दिखाया, इतना उनको अच्छे उन्होंने हाइकू बनाए। या आचार्य ने क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी ये अच्छा वो पद्यानुवाद करते थे, कुछ नया संगीत भी सीख सकते हैं। गृहस्थ में आप लोग हैं, कुछ नया संगीत सीखो अथवा भाषा सीखो। अब भाई ठीक है आपको हिंदी आती है, आप अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी नहीं तो कन्नड़ सीखो, मराठी सीखो, और को स्थानीय भाषा फ्रांचाइजी प्राकृत सीखो, संस्कृत सीखो। बुढ़ापे से बचने की सबसे अच्छा बढ़िया तुम लोग सब प्राकृत भाषा में एमए वगैरह करने लगो। कुछ नहीं, पुस्तकें आ रही हैं, सारी चीज़ आ रही हैं, और जितने डिप्लोमा आप तो 60 साल की उम्र वाले भी कर सकते हैं। यदि किसी का वो होता है ना बीए कर लिया सबका ही, अपन बढ़िया प्राकृत भाषा सीखो ना, इतना मन लगता है, अशुभ से बचेंगे। हाँ, और पैसा फ्री में डिप्लोमा हो रहा है, उल्टा पैसा संस्कृत विभाग वाले तो उल्टा पैसा दे रहे हैं कि आप लोग बताते 30 मतलब इतनी स्कॉलरशिप मिल रही, लोग पढ़ो। तो हम तो कहते तुम सब लोग जितने भी श्रावक श्राविका हैं, यदि प्राकृत सीखने लग जाओगे, उसके फॉर्म भर दोगे, तो इससे क्या होगा, जो बेंचें अपने कॉलेज में वो बेंचें इसलिए बंद हो रही, कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा। अगर आज उनको स्टूडेंट्स मिलेंगे तो अपना वो स्थायी बना रही। आपको जिन शासन की प्रभावना का एक अंग है, और कोई नहीं पढ़ना पड़ता, आप तो 5 दिन 10 दिन में पूरा कर लेंगे। हमने देखे उसके पेपर इतने सरल होते हैं, और आधी चीज़ तो वो लोग सब सारी चीज़ पत्राचार के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। इसलिए हर श्रावक श्राविका को हम तो अभियान करना पड़ेगा, और सबको भैया फॉर्म भरो, बब्बा तुम भी फॉर्म भरो और पढ़ो प्राकृत। क्या करे हो, पढ़ना क्या, द्रव्य संग्रह अपनों आती है, नमोकार मंत्र आता है थोड़ा, वो तो एक बार बना लेना 10-10 20-20 लोग, भैया हमें 10 लोगों को प्राकृत के फॉर्म भरना है, और बस ग्रुप बनाओ, सब लोग भरो, क्या बात है। वैसे आप लौकिक शिक्षा में इतना तो क्या नई भाषा और संगीत सीखते रहोगे तो मन हमेशा स्वस्थ रहेगा।
मन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा साधन बता दिया, नई भाषा और संगीत सीखते रहो। इसलिए सबको प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए और खूब अच्छा उसका साहित्य है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। और बस आप थोड़ा सा मन बना लो, घर में बैठे दिन भर चौका और ये दुनिया के काम तो कर ही रहे, लेकिन आप 2-2 घंटे मोबाइल टीवी में निकाल दे, इससे अच्छा 15 मिनट भी अगर हम प्राकृत भरेंगे तो हमारे जैन संस्कृति के प्रति उपकार भी होगा और हमारे संस्कार में कुछ तो ज्ञान होगा। और ये प्रभावना अंग जो आज सरकार लाखों रुपया बता रहे, करोड़ों रुपया, इसकी 1 करोड़ रुपया इस बार निकाला है जैन इनके लिए, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। वो सब चीज़ें 100 करोड़ रुपए होता है, हाँ 75 करोड़ रुपए ऐसी संस्थाओं के लिए देते हैं वो, लेकिन हम ही लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। इसमें अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो राशियाँ दी जाती वो हम ही लोग लाभ नहीं ले पाते, तो होता है कि वो सब वापस रिटर्न चले जाती हैं। हाँ, जर्मन कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है तो संस्कृत भाषा है। आप उसका देखना, एक जो उसका लेख है किसी का पूरा प्रवचन लेक्चर सुषमा स्वराज का बहुत बड़ा इसमें। चलिए सब देखो और सीखने का मन बनाओ। हाँ हाँ, खूब अच्छा ऑनलाइन में सब पढ़ा दो। आप करो सब लोग। तो आपने भर दिया फार्म? मतलब आप भरो, सब अड़ोस पड़ोसी को सबको भरवाओ। सब बुढ़ापे से बचने का सबसे अच्छा साधन है, मन बूढ़ा नहीं होगा कभी। सुनो, तन बूढ़ा हो जाए मन बूढ़ा नहीं होगा। बढ़िया कुछ ना कुछ सीखते रहो। आचर्य को हमने देखा इस उम्र में भी आचर्य हमेशा कुछ ना कुछ नहीं सीख, अपराकृत अपभ्रंश जी अपनी जैनी भाषा सीख लो तो अंग्रेजी भाषा सीख लो, कुछ ना कुछ वो करते रहते थे, इसलिए हमेशा स्वस्थ बने रहते। स्वस्थ मन हो, नहीं मन को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा कठिन है। वृद्धावस्था में शरीर वृद्ध हो रहा और मन जरूर बूढ़ा होने लगा, रहे ये हो गया अब क्या करें क्या करें, तो मैंने चलो घूमे गप्पे लगाए, बाहर बैठो नाती पोतो खिलाओ। अब भी नहीं है तो क्या करें, पहले घर में नाती पोते तो खिला लो, अब बेटा बहू नहीं तो नाती पोता कहाँ से मिले बताओ। हैं, गार्डन में जाके बैठो, नहीं तो मरघट में जाके वहाँ भी आज नहीं, आजकल मुक्ति धाम में बहुत अच्छे गार्डन होंगे, वहीं बैठो और देखो भैया अपने आने वाले मुक्ति धाम इतने अच्छे बन गए आजकल। चलिए, अंतिम कला सीखो तो भीतर लौटने की उड़ने की ना। अरे महाराज ये क्या लिखा, लोग कई बच्चों के लिए हम कहते हैं या दुनिया में अपन जो बाहर उड़ने की कला सीख रहे हैं, किंतु भीतर लौटने की कला सीखो तो आपका मोक्ष मार्ग बहुत सुरक्षित है। उड़ने की कला तो दुनिया सिखा रही है, किंतु भीतर लौटने की कला, क्षमा सागर जी की कविता, हे चिड़िया तुझे इतने बड़े आकाश में तू उड़ती है, तुझे अपने खो जाने का भय नहीं लगता? चिड़िया ने कहा नहीं, मैं अपने घोंसले में वापस लौटना जानती। कितना भी आप कर लो, लेकिन अगर आप अपने आप में लौटना जानते हैं, अपने आप में स्वस्थ रहना जानते हैं, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लौटने का अर्थ यदि हम कहीं जैसे चक्रव्यूह में बाहर उलझ भी गए ना, तो पुनः भीतर आने की कोशिश करो, तो कितनी जल्दी हम अपने आप में भीतर आ सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कला है। आज दुनिया सब कुछ भारत मतलब ये कमा लो, ये घूम लो, ये देखो। आजकल क्या आप दुनिया के बाहर की कला तो बहुत सारी सीख गए, किंतु भीतर लौटने बहुत जल्दी रिटर्न हो जाओ। आचर्य कहते थे हम ना किसी के कोई ना हमारा। वो पूरा इतना काम करते थे, या जैसे बड़े महाराज जी वगैरह प्रधान, ये लोग इतना काम करने के बाद भी अंतर्मुख में भीतर लौट आते, निर्विकल्प हो जाते। तो ही इतना काम कर पाते। देखना जो बाहर ही उलझा रहेगा इतना सा, और जो ज़्यादा काम करने वाला होगा ना वो फिर भी जल्दी लौटना, जो कुछ नहीं करता वो और ज़्यादा बेकार हो जाता। इसलिए व्यस्त रहो तो मन स्वस्थ, आत्मस्थ वरना त्रस्त। तो कहाँ लौटने, भीतर लौटने की कला सीखना है, बाहर उड़ने की नहीं। कब तक उड़ने की कला सीखोगे, लौटने की कला भी तो सीख लो। क्यों सीए साहब, ठीक है ना? बाहर उड़ने की कला सीखो, पैसा कमा लो, ये कर लो, ये कब तक सीखो? एक बार भीतर लौटने की कला सीखो। सही आनंद तो भीतर है, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। चलो इस प्रकार से हाई को अपने हो गए। अपन भेद प्रभेद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद क्लास शुरू हुई है, अब कितने दिन तक चलेगी, जब जितने दिन तक चले उतने दिन तक लाभ लीजिएगा। 7 चीज़ें पूरी हो गई थी, है ना? 8 चल रहा था, 8वां भी हो गया था, कुछ हो गए थे। सम्यक ज्ञान के 8 पेज नंबर 60 पर तो सिद्ध परमिष्टि के हाँ सम्यक ज्ञान के 8 अंग भी हो गए थे। अब कर्म 8 होते हैं, बताते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो पुद्गल परमाणु होते हैं या स्कंद होते हैं,
कुछ इस दुनिया में ऐसे पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणत होने की क्षमता रखते हैं और वे कर्म आत्मा के साथ एकमेक हो जाते हैं। जब उदय में आते हैं तो कर्म अपना फल देते हैं। जैन दर्शन, जैन कर्म सिद्धांत यही कहता है कि जो भी हमारे लिए अच्छा बुरा फल मिल रहा है यह हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। पूर्व में का अर्थ हो सकता है 1 मिनट पहले हमने किया हो। बार बार ये प्रश्न उठता है लोगों का कि कर्म हमें जो पूर्व जन्म की किए फल देते हैं कि अभी नहीं। हर कर्म जब हम बांधते हैं उसके बाद उसमें आबाधा काल होते हैं। आबाधा काल माने जिसने किसी ने 1 साल का कर्म बांधा है तो 1 दिन बाद ही वो उदय में आएगा। 1 दिन तक उदय में नहीं आएगा, 1 दिन बाद वो उदय में आएगा। जैसे आप लोग बैंक में कोई पैसा वगैरह रखते हैं तो जैसे आपने 3 बजे जमा किया तो 3:30 बजे निकाल सकते क्या है? पता नहीं है। अभी जमा किया तुरंत 5 मिनट बाद तो कोई खर्चा नहीं। हाँ, या मान लो या मान ली ऐसा कोई रूल्स हो कि भैया कम से कम 1 दिन बाद ही मिलेगा। जैसे अच्छा सुनो, शादी के बाद तलाक कब हो सकती है? सुनो नया प्रश्न सर। शादी के हाँ कुछ समय उसको देना, 1 दिन जैसा भी हो, 1 आध दिन बाद। अब बेचारा वो ही करता रहा, अभी तुम्हारा जमा किया बेचारे ने, फिर 5 मिनट फिर निकाल दे दो। ये कर खेल कूद हो रहा है क्या? सुनो, शादी के बाद तलाक तुरंत हो सकती है क्या? कल शादी और आज तलाक मिल जाएगी क्या? नहीं, वो अलग बात है। कानूनन पहले बताओ, हमें तो किसी ने बताया 1 साल के पहले, सुनो 12 माह के पहले तलाक नहीं हो सकती कानून का। हाँ, जो भी कुछ हो, ऐसे आबादा काल। इसी प्रकार कर्म अगर एक बार बंध गया तो कर्म कुछ उदय में आने के पहले कुछ समय उसका होता है आबाद। यदि हमने मान ली 1 घंटे पहले कोई कर्म बांधा, उसकी आबादा 2 मिनट की थी, 2 मिनट बाद वो आपको फल दे सकता है। अब कोई पूर्व जन्म में हमने कर्म बांधा है तो वो भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे के लिए पुराने जन्मों का ही कर्मों का फल मिलता है, वर्तमान का भी फल मिलता है। जैसे महाराज जी ने बताया था, हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय तुरंत भोजन नहीं पचता। अगर कम से कम 3 घंटे 4 घंटे चाहिए उसका परिणाम निकलने के लिए। लेकिन भोजन करते से चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है, खाए के गाल और नहाए के बाल। तो जैसे आपने भोजन किया, अभी तो भोजन पचे नहीं लेकिन एनर्जी आ गई, चेहरे पे चमक आ गई। ये कर्म का तात्कालिक फल मिलता है। हमने शुभ कर्म किया, तुरंत प्रसन्न। तो चलो हम महाराज जी क्लास में गए, स्वाध्याय करके आए, तो अभी जो स्वाध्याय करने बैठे मन में प्रसन्नता हो गई, ये तात्कालिक फल। अब जो आपको जो पुण्य कर्म बंध रहा है, अब वो आपकी सत्ता में चला गया। हो सकता है वो आपको कल इसका फल मिले, 1 साल बाद मिले, और यदि ज़्यादा पुण्य बांध लिया तो सालों साल मिलता रहे, अगले भाव तक मिले। तो ये 2 प्रकार, एक तात्कालिक फल और एक आगामी फल। तो तात्कालिक फल तो तुरंत मन की प्रसन्नता। ये ज्ञान का तात्कालिक फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति और मन की प्रसन्नता ज्ञान का फल है। और फिर इसके माध्यम जो पुण्य का संचय हुआ, जो भीतर आपके परिणामों में निर्मलता की विशुद्धि बनी, विशुद्धि से शुभ कर्मों का आसरा होता है, बंद होता है, इसका फल समय पे मिलता है। ऐसा हाँ नहीं, अब ये समझिए जैसे किसी को बीमार हो गया तो अपन दवाई देते कि नहीं देते? तो जैसे अब आप बाहरी दृष्टिकोण से वो कहेगा दवाई खा लो, और हमारे पास आएंगे हम के भैया विधान कर लो नमोकार मंत्र के, कि डॉक्टर तो अपनी मेडिसिन बताएगा ना। एलोपैथी वाला एलोपैथी दवाई देगा, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद, होम्योपैथी वाला वो देगा। तो अनेक प्रकार डॉक्टर, तो हमारे पास तो यही दवाई के भैया आप शांति विधान करो, इससे आपके अशुभ कर्मों का क्षय होगा। सत्ता में बंधे हुए कर्मों की उदीर्णा भी कई बार होकर के शीघ्र से वो कर्म झड़ जाते हैं। नमोकार मंत्र का जाप करने से क्या होगा, जो हमारे जो सत्ता में कर्म हैं उनको क्षय का ये निमित्त बनते हैं। तो कर्मों के क्षय, पाप कर्म के क्षय का निमित्त बनेगा, उसके अनुभाग शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो वो कर्म अभी जो आपको फल दे भी रहता उसकी, जैसे मान ली किसी असाता सिर दुख रहा आपका, और सिर दुख रहा है आपको, इतनी तीव्र सिर दुख रहा था कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे थे। महाराज के माने भैया नमोकार मंत्र का जाप करो, और आपने नमोकार मंत्र जपना शुरू किया। जैसे आपने नमोकार मंत्र बोला तो कर्म में 4 प्रकार के बंध अपन ने पढ़ के थे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो अनुभाग जो उसका है, कर्म तो क्षय नहीं होगा, लेकिन उसके जो अनुभाग है
उसमें मंदता आ जाएगी, उसका क्षय होना ही आचार्यों ने क्षय माना। नमोकार मंत्र के पढ़ने से एसो पंच नमो सर्व पाप प्रणाशनम, तो सभी पापों को नष्ट करने वाला क्या हो जाएगा। तो नव जो अभी तक तीव्रता के साथ उदय में आ रहा था, आपको 1 घंटे बाद लगेगा कि मेरा सिर दर्द तो अब दर्द तो है, किंतु पहले जो 100% तीव्रता के साथ था 20% तीव्रता है, तो 80% जो कमी हो गई, यही पाप का क्षय है। हाँ, अब रूटीन टाइप का होते हुए यदि हम मतलब प्रतिदिन उससे अशुभ कर्म का क्षय हो रहा है, पुण्य का संचय हो रहा है, परिणामों की निर्मलता हो रही, 1 घंटे अपन अशुभ से बचें। और ज़रूरी नहीं कि अपना पहली बात तो हमने बताया, आपको बार बार बताया, हमारी हर क्रियाओं का उद्देश्य होना चाहिए कर्मों का क्षय। जब अपन पूजन प्रारंभ करते हैं, अभिषेक सबसे पहले करते हैं, अतानत पूजनम क्रियाणाम पूर्वाचरण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव काय। तो सकल कर्मों के क्षय के उद्देश्य को लेकर के हमारी सारी क्रियाएँ होनी चाहिए। लेकिन सकल कर्म क्षय ना हो तो कम से कम वर्तमान जो है वो क्षय हो जाए, ऐसा इनडायरेक्टली श्रावक भावना भाता है, भैया अभी तो मेरा सिर दर्द तो ठीक हो जाए, बाकी सब कर्म क्षय की बात विवाद। तो जब इतना बड़ा सकल कर्म क्षय हो सकते हैं, तो ये हमारे अशुभ कर्म कैसे क्षय। फिर भी जैसे आपने डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, तो क्या डॉक्टर की एक ही गोली से आप ठीक हो जाएंगे क्या। कई बार ऐसे होता है, एक गोली खाई ठीक हो, कई बार महीनों से खाते आ रहे हैं फिर भी ठीक है, फिर भी डॉक्टर कहते 6 महीने और खाओ, क्योंकि हो सकता है उसका असर आपको 6 महीने बाद हो, और किसी को 6 घंटे में असर हो जाता, होता नहीं होता। तो यदि सारे डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं, हर मेडिसिन से बहुत बहुत पाप पुण्य का ही आधार है। वही डॉक्टर ने दवाई दी, एक को रिएक्शन हो गया और एक को बिल्कुल ठीक होगा, और एक को भी 6 महीने कुछ भी आराम नहीं हुआ। दवाई तो एक ही थी, दवाई तो एक ही थी, नहीं एक को लग गई, एक को नहीं लग गई, और एक को ही हो। तो ये तो भीतर के पुण्य पाप का उद्देश्य, ये बाहरी निमित्त है। और निमित्त और उपादान दोनों की जब संयोजना होती है, तब कार्य की सफलता होती है। हाँ हाँ, सब कहने का अर्थ है कि यदि आपका मन लगे तो जैसे आप रोटी और सब्जी से आपका पेट भर सकता है, दाल रोटी से, फिर भी सब्जी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, जीरा मन भी चाहिए, और भात भी चाहिए, और बापले ये साल गुलाब जामुन चाहिए, नमकीन, ये सब क्यों चाहिए। पेट किससे भरता है बताओ, रोटी से भर। लेकिन स्वाद इसी प्रकार आप नमोकार मन से कल्याण हो सकता है। लेकिन भैया नहीं ना, चलो भाई भक्तामृत पढ़ लो, ये स्तुति पढ़ लो, हिंदी वाली पढ़ लो, आप चेंज होते रहेंगे तो आपका मन, जैसे पूजन है, एक पूजन में काम, लेकिन अपन चेंज करके पूजन पढ़ो तो अलग आनंद आता है। तो परिवर्तन में ही आनंद है, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से, और जो महायोगी होते हैं वो तो एक ओम मात अक्षर से अपना केवल ज्ञान प्राप्त कर, मात एक अकेला ओम अक्षर ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिता काम दम मोक्ष दम चे ओंकाराय नमो नमः। ये मोक्ष को देने वाला है, लेकिन हम ओम में जाते टिक नहीं सकते महाराज, आप तो कुछ और बताओ। वो योगी तो जिंदगी ओम में निकाल देंगे, लेकिन आपको नहीं, थोड़ा परिवर्तन चाहिए। अब नमकीन खा लिया, अब थोड़ा मिठाई और ले आओ, और मिठाई थोड़ी रोटी, अब रोटी कब तक खाएं, थोड़ी पूड़ी बना लो, और पूड़ी कब तक खाएं, चलो बाफले बना लो। अब वह है सब वही। तो जिसका मन एकाग्र नहीं हो पाता उसके लिए इतने सारे, नहीं तो एक ओमकार में पूरा केवल ज्ञान, कुछ नहीं पढ़ो आप तो सिर्फ ओमकार पढ़ लो, ओम नमः केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन हमारी मन में एकाग्रता, ओम में मन ही नहीं लगता, तो भैया दूसरा बदल लो, नमो का, इसलिए 80 आउसा नमा कर लो। जितने मंत्रों के भेद हैं, ये मात आपको मन लगाने के लिए नई रुचि बनी रहे। जैसे माँ होती बेटा ये खा ले, नहीं तो ये खा ले, ना पेट तो भर जाए। माँ का उद्देश्य कह रहे था बच्चे का पेट भरे, तो माँ कभी चावल बना दी, कभी खिचड़ी, कभी ढोकला, कभी इडली, बनाते हैं ना रोज, तो अच्छे पेट भर जाए और सामने वाला रुचि से ग्राहक आता रहे, खाता पीता रहा, इसलिए सब करना पड़ता है। बाकी कोई इन सब की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक ओमकार से केवल ज्ञान मोक्ष दम चाहिए, वो मोक्ष को देने वाला ओमकार अकेला है। तो उसमें सब गर्व है, लेकिन हमारी मन की स्थिरता बनाने के लिए किया। चलिए, तो वो हाँ, ये सब इसीलिए करते हैं जैसे कि भाई सबका ओ ही न सब बुझनाना अक्षर आँखों के लिए। अब देखो, एक तो डॉक्टर होता है जो सारी चिकित्सा करता है, और एक प्राइवेट होता है, भाई आँख का डॉक्टर अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, स्पेशलिस्ट है। अब आयुर्वेद में क्या होता है, एक ही नगड़ी पकड़ के वो सारे रोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथी में सबके अलग अलग डिवाइडेशन के। तो ये सब ठीक है, बाकी एक में भी काम हो सकता है, नहीं तो विशेष रोग के लिए विशेष चिकित्सा भी होती है।
हाँ नहीं है ना, यदि आप उस पर श्रद्धा है तो बाकी कोई जरूरत नहीं। उस पर श्रद्धा नहीं, अब आपको क्या, देखो सिर दुख रहा है ना, हाँ ओम ह्रीम अरम नमो जनानम, तो बस इससे आपकी श्रद्धा, अरे यार नया मंत्र मिल गया, नमोकार मंत्र पढ़ लो, अरे महाराज वो तो पढ़ते ही हैं। अब आपका मन लग जाए और आपकी श्रद्धा, इसलिए नए नए मंत्र दिए जाते हैं। हमारा भी है कि जितने बड़े बाबा की जाप कर लो, आपकी श्रद्धा बनेगी, ओम नीम श्रीम क्लीम एम बड़े, अरे ये अच्छा मंत्र है, नमोकार, अरे वो तो पढ़ते हैं। अब जो रोज ही कर रहे उस पर वो श्रद्धा नहीं बनती, और वही हमने थोड़ा सा मिर्च लगा के दे दिया, भैया एक काम करो आज आपको क्या, हम बताया, कई लोगों ने बताया आपकी सफलता के लिए एक और नमोकार मंत्र को उल्टा पढ़ो। अब देखो आपको वही सफलता जो आपको सीधे पढ़ने 4 बार माला मिले, इसमें 1 बार मलने में लाभ हो, क्योंकि मन की एकाग्रता हो जाए, आपको नयापन लगता है। और आर्याणम से पढ़ो, पहले सिद्धाणम पे लिया तो उसको, तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें अपने, देखो आप स्वयं सोचो, वही कपड़े आप रोज़ पहनते हैं, लेकिन एक आदमी को नया कपड़ा पहने तो मन में कैसा लगता है, अरे आज तो बढ़िया, हाँ चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से कपड़े तो वही हैं, ठीक है। हाँ उल्टा पढ़ो, कि वो इसीलिए कि आपकी मन की, अगर आपको नयापन लगेगा तो आपकी श्रद्धा बढ़ती है, और वही वही पढ़ रहे हैं तो हम तो ज़िंदगी से पढ़ा आ रहा है, कुछ नया पढ़ो। इसीलिए तो ऐसा करना है, ग्राहक को देख है, हाँ कि वो चलता रहेगा, इसीलिए कुछ नया उल्टा सीधा ऊपर नीचे पढ़ते करते रहो, यहाँ पे कहा जाता। चलिए, तो कर्म 8 होते हैं, इसमें पहला है ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण कर्म वो होता है जो कि ज्ञान को ढांकता है। आज हमारे जीवन में एक व्यक्ति का 6 उपसम किसी को 1 बार पढ़ने पर याद होता है, किसी को 4, ऐसा क्यों होता है, किसी को 10 बार पढ़ो तो भी याद नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं उसके ज्ञानावरणी कर्म का जब तीव्र आवरण उस पर होता है तो उसको ज्ञान का पूर्ण फल नहीं मिलता। अब ये आवरण कैसा होता है, क्षय कम ज़्यादा होता है, क्षयोपसमिक ज्ञान है। तो ज्ञानावरणी कर्म क्षयोपसमिक है, तो ये हमेशा पूरा ज्ञान को नहीं ढकेगा, कम ज़्यादा ढकेगा। जैसे कई बादल खूब घने हो जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा छा गया, कम घने हुए तो इसका, तो हमारे आचार्यों ने इसके उदाहरण दिया है, जैसे मूर्ति पर ढका हुआ पर्दा, या कोई मूर्ति रखी स्टैचू था उसमें आपने एक पर्दा ढाक दिया, और पर्दा ढाक दिया तो क्या मूर्ति का दर्शन नहीं हो, ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। तो अब कोई पतला बिल्कुल झिल्ली होता है ना, अब दुपट्टा वगैरह बिल्कुल जालीदार आता है, कोई बिल्कुल घना होता है कुछ भी ना दिखे। अरे सर एक पर्दा अगर आपने डाल दिया तो पर्दे में क्या होता कि पर्दे से कई बार पतले पर्दे भी आते गए, मोटे, कई इतना पतला पर्दा होता है कि आर पार सब दिखता है, और कोई इतने मोटे पर्दे होते हैं कि बिल्कुल। तो ये ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को ढांकता है, इसको पर्दे के समान कहा है, मूर्ति पर ढका हुआ पर्दा। तो ज्ञानावरणी कर्म का फल एक बार अपने शायद आपको बताया था, इसके वो किस कर्म को जैसे कैसे कर्म फल था कहीं पर, तो चलो हाँ कारण नहीं, नहीं अब दूसरी चीज़ ज़्यादा याद रहने लगी। बात ये है, जब पढ़ते थे स्कूल में, स्कूल का विषय फोकस में था, अब इधर बाल बच्चे, दुकानदारी, घर गृहस्थी, दूसरी याद तो 6 उपसम है, अब आपके ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण कर हो गया। अब आपको एक ही चीज़ याद नहीं रखना, आपको 10 चीज़ें याद रखना है। और 6 उपसम एक सीमा के बाद तो धीरे धीरे घटना भी लगा। हमें लोगों को जो पहले हम लोग पढ़ते थे, गाथा पढ़ते फटाफट याद होती है, अब वो 4 बार पढ़ो तो याद नहीं होता। अब कोई एक शब्द पे 1 घंटा व्याख्यान करा ले, पहले क्या होता था, आप रटने की कहे तो जितनी भी चीज़ें हमें याद है सब आज से 20 वर्ष पहले पढ़ी याद है, हम नया कुछ याद है। क्यों, उस समय एक ही काम था, रटना। अर्थ से कोई मतलब नहीं, जी मजीवम दब्बम जिनबर बसीन जेने निदिठम, मैं इसको रट लो, पूरा याद हो गया, अर्थ नहीं पर। अब आप इस एक गाथा पे 1 घंटे प्रवचन करा लो, और पहले वो 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि हमने रट तो लिया किंतु उसको विस्तार का भाव ही नहीं था, उसका उपयोग भी नहीं था। पर ये था अपनों सब पढ़ना, स्टोप दे द्रव संग्रह श्रम सब पढ़ते थे, आचार्य महाराज सब सुनते रहते, पाठ करते थे प्रारंभिक दशा में। अब क्या, अब पाठ में उतना ही, अब तो अब चिंतन मनन हो गया, अब आप कहो तो 1 घंटे व्याख्यान कर दें। और दूसरी बात है कि अपन जो उपयोग है कई तरह से अपना उपयोग परिवर्तित होता रहता है, इसलिए भी इसमें अंतर आ जाता है। और धीरे धीरे 6 उपसम घटता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। वृद्धावस्था में वो चीज़ याद नहीं, अभी हमें ज़्यादा, और नई याद है तो ज़्यादा खुश रहोगे। हम तो कहते भैया भूलने में ज़्यादा फ़ायदा है, कितना याद रखोगे, जितना याद रखो तो दिमाग में टेंशन, इसलिए विस्मरण शक्ति बढ़े तो समझो केवल ज्ञान जल्दी होगा, स्मरण शक्ति नहीं। आज जैसे कहते स्मरण शक्ति तो कभी कभी काम आती, विस्मरण शक्ति ज़्यादातर काम आती है, वरदान है। भूल जाना ये बर्द, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने नहीं, भूल गए तो बहुत अच्छा। किसी ने कहा भैया हमारा आपने कि भैया हम तो भूल गए, हमें याद ही नहीं। लोग कहते कल आए बोले महाराज आप बोले नहीं, हम पहचानते नहीं, हम भूल गए, हमने भैया हमें याद ही नहीं।
हमको तुम बता दो तो हम याद कर लें। हाँ बोले हम वहाँ से आए थे। हाँ हमको अच्छा आशीर्वाद खत्म कहा। और यदि पहले याद रखो तो अपनी किताब छोड़े भैया कहाँ से आ गए, अभी नहीं कि पूरी स्मृति रखो। क्या मतलब ज़्यादा स्मरण रखने से। भूल नहीं पर भूलना से पथ में वरदान, भूल गिरी नदी को करे सागर का संधान। ये एक बार पढ़ाया था। तो ये ज्ञानावरणी कर्म होते हैं, इनके 5 भेद होते हैं। मति ज्ञानावरण आदि बहुत सारे भेद होते हैं अलग अलग। दूसरा दर्शनावरण कर्म होता है। दर्शनावरण वो होता है जो हमें सामान अवलोकन ना होने दे। इसके लिए दिया है गेट द्वारपाल। द्वार पर खड़ा हुआ जैसे व्यक्ति आपको राजा का सामान अवलोकन भी नहीं होते। जैसे मूर्ति पर्दा डला है तो कुछ तो वहाँ पे आपको दिख सकता है, लेकिन यदि द्वार पर ही रोक दिया, नीचे रोक दिया, तो फिर इसको कहते हैं दर्शनावरणी कर्म, जो अपने सामान्य प्रतिभास को ना होने दे। ज्ञान से होने वाले प्रथम जो है सामान्य, उसको दर्शन कहते हैं। तो दर्शन को रोके वो दर्शनावरणी कर्म। इसके बाद होता है वेदनी कर्म, जो सुख दुख में भागीदार बने। जैसे दिया है तलवार है, उसमें शक्कर या चाशनी लगी है, तो तलवार को चाटने से तो मीठापन लगेगा, किंतु उसको जीभ कटेगी दुख भी होगा। तो साता वेदनी असाता वेदनी, साता वेदनी कर्म हमें सुखी बनाता है, तो असाता वेदनी कर्म हमें दुखी बनाता है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ ज़्यादा हाथ है, वेदनी कर्म का ही हाथ है। सिर दुख रहा है तो असाता वेदनी कर्म है, प्रसन्नता हो रही है तो साता वेदनी। तो 8 कर्म तो है, लेकिन मूल रूप में हमारे लिए सुख दुख में भागीदार बनता है वो साता असाता वेदनी कर्म बनता है। जो कि तलवार पे लपटी हुई चाशनी या गुड़ की चाशनी तलवार पे लगा दो तो मीठापन भी आएगा और वह दुख भी हो। तो सुख और दुख दोनों जिससे मिलते हैं वेदनी कर्म। इसके बाद है मोहनी कर्म, जो हमारे लिए गाफिलता पैदा कर दे, जो सत्य को जानने ना दे, मदहोश कर दे। जैसे मान लीजिए आके शराब पी लिया, तो शराब पीने वाला मदरापाई व्यक्ति कभी माँ को माँ कह देता, कभी माँ को पत्नी कह देता, कभी बहन कह, उसको कुछ होश नहीं है। तो इसी प्रकार जो वस्तु स्वरूप का बोध ना होने दे वो कहलाता है मोहनी कर्म। इसके 28 भेद होते हैं। वेदनी कर्म के 2 हैं, दर्शनावरणी के 9 भेद हैं, ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। इसके बाद आयु कर्म, जो हमें भव में रोका रखे। जैसे जो पैर में वो बेड़ी बांध देते हैं तो बेड़ी चलने नहीं देती, इसी प्रकार हमें एक भाव में जो रोके रखते हो आयु कर्म कहलाता है। ये आयु कर्म चारों गतियों में अलग अलग तरीके, 4 प्रकार के आयु कर्म होते हैं चारों गतियों की अपेक्षा। इसके बाद नाम कर्म होता है। नाम कर्म उस के कुंभकार के समान होता है, जो छोटे बड़े अनेक प्रकार के घड़े बनाता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये सब क्यों होता है? तो नाम कर्म के उदय की वजह से ये हमारे सारे की सारी शारीरिक रचना आदि होती हैं, इसको नाम कर्म कहते हैं। इसके विस्तार सबसे ज़्यादा इसकी 42 प्रकृतियाँ अथवा उत्तर भीतर जगह 92-93 प्रकृतियाँ इनकी हो जाती हैं। एक नाम कर्म है। इसके बाद गोत्र कर्म होता है, जो हमारे लिए जैसे कुम्हार जो है, अच्छा ये गए फिर चित्रकार जो है, नहीं अच्छा गोत्र कर्म के लिए दिया कुंभकार का उदाहरण, तो नाम कर्म के लिए चित्रकार जैसा अनेक प्रकार चित्र, इसी प्रकार नाम कर्म को जैसे हमारी शरीर आदि रचना होती है वो चित्रकार का वहाँ लेना। और गोत्र कर्म के लिए कुम्हार का उदाहरण दिया, कुम्हार छोटे बड़े घड़ा बनाता है। इसी प्रकार गोत्र कर्म के उद्देश्य से हमारा जन्म किस कुल में होगा, तो जहाँ सदाचार का पालन होता है ऐसे कुल में जन्म लेता है उच्च गोत्र है। जहाँ मांस आदि भक्षण ऐसे नीच कुल में जहाँ जन्म उसको कहते हैं नीच गोत्र। तो गोत्र कर्म के उदय से हमारा कहाँ पर अप एंड डाउन होता, कहाँ पर जन्म लेना, ये गोत्र कर्म निर्धारित करता है। आज देखो हमने ऐसी जगह जन्म लिया जहाँ दीक्षा के संस्कार थे, शाकाहार था, ये उच्च गोत्र है। और मान लीजिए यहाँ पे मांस खाया जाता, धर्म कर्म कुछ नहीं, बुरा तो अच्छा का ज्ञान ही नहीं, वो कहलाता है नीच गोत्र। तो जिस कर्म ये गोत्र ये कुंभकार के समान होता है। नहीं, गति अलग चीज़ है, गति कर्म नाम कर्म अलग। नाम कर्म का एक भेद है गति नाम कर्म। इसके बाद अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म होता है जो विघ्न डालता है, बाधा डालता है। तो इसके 5 भेद होते हैं। तो विघ्न करणम अंतरायो, आप देना चाह रहे हैं वो बाधा कर देगा, आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आपको पढ़ने नहीं देगा। कई बार लोग कहते हैं महाराज हम पढ़ना चाहते उसी समय नींद आ जाती है, ये आपके ज्ञानावरण, ये अंतराय कर्म का ऐसा होता है कि आप चाह रहे हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है, फिर भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। घर में है खूब सामग्री, सब बच्चे खा रहे पी रहे, किंतु आपको एक रोटी नहीं खा पा रहे, तो ये अंतराय कर्म को दे। कई बार धन पैसा सब कुछ है, उसका उपभोग नहीं कर पाते,
कई लोग कहते महाराज बहुत पैसा सब कुछ है। अभी हमने एक बार सुनाया था, एक व्यक्ति दान नहीं दे पाता था, हमारे पास आया। कई बार ऐसा आप भोजन करने की इच्छा रख रहे हैं, सामने वस्तु भी तो भी आप नहीं ले पा रहे। तो अंतराय कर्म अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कर्म है, ये हमें हर कार्य में विघ्न पैदा करता है। कई लोगों को लगता है महाराज ऐसा क्यों, बहुत अंतराय कर्म का उदय है हमारे, कि हम करना भी चाहते हैं, सब कुछ है, देना भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ऐसे वीर अंतराय कर्म है। खूब उत्साह से हम दे भैया आज माला फेरेंगे, सामायिक करेंगे, आज उपवास करेंगे। देखिए जैसी चतुर्दशी के त्रयोदशी आएगी, टाए टाए फिस, ताकत क्षीण होगी। तो अंतराय कर्म आपको उत्साह बना लेते हैं, मन में उत्साह पूरा है, फिर वो कार्य कर ही नहीं पाते। आपका उत्साह नहीं, ऐसा नहीं, हमारा पूरा उत्साह है कि हम पूजन करें, स्वाध्याय करें, गुरु जी के प्रवचन, लेकिन जैसे करने आते कोई ना कोई परिस्थिति बन जाएगी और कुछ नहीं तो नींद ही आ जाएगी। बच्चे परेशान करें, कहीं जे परेशान। तो जिसको कहते तीव्र अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो सामने वस्तु रखी है तो भी नहीं मिलती। हम लोग तो रोज़ इसका अनुभव कर रहे हैं, सामने थाली में रखी है, सामने वाला देने के लिए रखा है। अब हम कह नहीं सकते बेटा दे, वो आस पड़ोस के सब चीज़ दे रहा, वो नहीं दे रहा, हम देख रहे हैं भैया का ये अपने तीर अंतराय कर्म का उदय वो अंत तक। और बाद में अच्छा ऐसा तक देखा है, सामने आपने उठा लिया, देने उतने पीछे नहीं, किसी ने आपको बुला लिया, वो फिर सामने से चली जाती, तब बड़ी दिक्कत होती है तब लगता है यार कितने तीव्र अंतराय कर, सामने वो वस्तु है, देने वाला देने के लिए रखा हो, बार बार सब कह रहे भैया चलाओ चलाओ चलाओ, हम भी सोचे चलाए तो अजय चलाने के सामने आएगा, फिर कोई बुला लेगा दूसरा सामान निकालने। कई बार ऐसा होता है, तब लगता है देखो भैया तदंतरा मतलब एक वस्तु जन्य भी अंतराय कर। भोजन में कोई आपका भरपेट और नहीं, जो आप चाहते वो चीज़ नहीं मिलेगी, और सामने वाला हम कई बार तो वो चीज़ अभी अच्छा पहले उन्होंने दिखाया था, हम सोच रहे वो ले आए, और पहले दिखाने महाराज ने लिया नहीं, उसने अलग कर दिया। हम कह रहे भैया वही हमने सोचा थोड़ा बाद में, अभी पानी लिया कैसे ले लें, अब वो पीछे, अब उनको क्रम का, अब उन्हें महाराज ने तो ली नहीं और पीछे कर दिया। अब पीछे कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता वो उठा के लाता, चलो भैया अच्छा ले आओ ऐसा हो जाता है। तो ये अंतराय 8 कर्म होते हैं, इनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका विशेष देखा तो 122 प्रकृतियाँ, 48 ऐसी प्रकृतियाँ होती हैं। धन का आना तो पुण्य है, लाभांतराय कर्म को जैसे धन संपदा खूब आती है, उसका भोग करना, उपभोग करना, ये सब हमारे और कर्म को दे। हाँ, पाप कर्म नहीं, मतलब पाप कर्म, देखो कर्म के दो अर्थ हो गए, एक हमारी एक्टिविटीज़ हो गई और एक दूसरा हमारे पुण्य पाप कर्म हो गया। पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के बिना पैसा आता नहीं। धन कमाना तो 5 पाप तो करना ही पड़ेगा। तो वो कर्म पाप कर्म है, वो क्रिया एक्टिविटीज़ वाला। और एक पुण्य का अगर आपका उदय होगा तो आपने थोड़ा सा पाप करने में खूब सारा पैसा आ जाता। कई बार ऐसे लोग थोड़ा मेहनत करते हैं, खूब भरपूर पैसा आता। जैसे मुझे अपने अशोक पाटनी जी ने बताया कि एक बार हमने जब खदान खरीदी, उन्होंने कहा महाराज मैं भी सामान्य सा व्यक्ति था और हमारे साथ में जो दूसरे व्यक्ति उन्होंने खदान खरीदी, तो उन्होंने ग्रेनाइट की खदान खरीदी, निकला उनका जनरल पत्थर, और मैंने सामान्य पत्थर की खदान खरीदी, उसमें निकला ग्रेनाइट, जो कि 100 गुना ज़्यादा कीमत वाला हो गया। तो इन्होंने वही खदान खरीदी मान ली 10 लाख रुपए में, कि निकलेगा इसमें 15 लाख 50 20 लाख का पत्थर निकले, लेकिन उसमें जब निकला तो 1 करोड़ का पत्थर निकल गया। अब इसको कहते पुण्य पाप की बात। तो कर्म तो दोनों के पाप रूप, खोदा पाप तो हिंसा हुई, लेकिन इसके पुण्य कर्म को दे से वही पत्थर 100 गुना फल दे गया। और ये तो उन्होंने खरीदा था कि हमें ग्रेनाइट पर चला और पत्थरा निकलेगा, तो उनकी और जेब से लगानी पड़ी। तो काम तो दोनों ने हिंसा का किया। ये पाप के बिना पैसा नहीं आता, किंतु पाप करते हुए पुण्य चाहिए तब पैसा आता, नहीं तो पहली बार में आपका सब फट्टा साफ हो जाए। इसलिए चलिए समय हो गया इतना क्या आंसर अब जीवन के पेज नंबर 48 पढ़ते में वैराग्य उपज सकता है संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है हम आयु गिने इस तन की। नीचे चलना वन वनता जैसी धारा चिंतन की वही सबको समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है
संसार में रह कर प्राणी कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता, वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने, सद्गुण से सज सकता है, संसार में रह कर प्राणी शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे गुरुवर। यशस्वी परम तपस्वी, उपकारी विद्या सागर, की मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को सह सकता। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरऊं सदा। हे जिन वाणी भारती तोय जब, जो तेरी शरणा गए सो।